हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन की लाइव क्लास में। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा कंप्यूटर से संबंधित कुछ विशेष जानकारियों के लिए है। तो आप सभी ध्यान से सुनिए, है ना, और कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। हमारा आज का जो वीडियो है वो CPCT एग्ज़ाम वालों के लिए भी है, जो टैली कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो बेसिक कंप्यूटर कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर का लेआउट कैसा होता है, क्या होता है, किसको क्या बोला जाता है, वो सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और CPCT वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इस जो मैं चीज़ें आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन चीज़ों को क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है सामने, ठीक है, ये जो पूरा एरिया, ठीक है, जिस पे ये चार या कुछ भी बोल दो आप, इसको बोलते हैं, वैसे तो विंडो का लेआउट है, जो हम विंडोज 7 चला रहे हैं उसका लेआउट है, ठीक है। तो सामने जो दिख रहा है ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं हम, डेस्कटॉप, ठीक है। या फिर लिख लीजिए कि कंप्यूटर की जो भी होम स्क्रीन होती है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो भी पीछे हमें दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं हम, डेस्कटॉप, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप या होम स्क्रीन, ठीक है। चलो, पहला पॉइंट नोट किया आपने। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं हम कि जब भी हम किसी विंडो पर या फिर किसी आइटम पर या फिर ब्लैंक पेज पर जब भी हम राइट क्लिक करते हैं माउस से, जैसे मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, ये करिए आप सभी अपने माउस से राइट क्लिक करिए कहीं भी खाली जगह पर। मान लो ये खाली जगह, यहां पर हमने राइट क्लिक कर दिया, ये आ गया, ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर पर कर लीजिए आप, या फिर MS वर्ड पर कर लीजिए, जो भी आपके सामने दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करिए बस, ठीक है, माउस की राइट क्लिक। तो जब भी ये जो खुलता है हमारा, ये इस विंडो को हम क्या बोलते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो राइट क्लिक करने से जो भी विंडो ओपन होता है हमारा, इसको बोलते हैं पॉपअप विंडो। क्या बोलते हैं, पॉपअप विंडो या पॉपअप ऑप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, पॉपअप ऑप्शन या पॉपअप विंडो। चलो देखते हैं हम दूसरा, यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा, इस पॉपअप विंडो का काम क्या है। तो ये क्या करता है, हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज दिखाता है, या फिर रिफ्रेश करने का, या फिर न्यू कुछ फोल्डर बनाने के लिए ऑप्शन देता है, या फिर डेस्कटॉप पर जो हमारा बैकग्राउंड है ये वाला पीछे वाला, इसको चेंज करने के लिए होता है। तो एक एक करके हम समझते हैं, उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पर चलेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं हम अगला जो हमारा है कि हम पॉपअप विंडो के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में, पॉपअप विंडो के बारे में। तो थोड़ा सा मैं कैमरा ऑन कर लेता हूं जिससे आपका मन लगा रहेगा, ठीक है। मैं देखूंगा जो मैं बोल रहा हूं, आपका थोड़ा मन लगा रहेगा, ठीक है। चलो, जैसे कि अब मैं दिखने लगा हूं आपको स्क्रीन पर, ठीक है। अब चलते हैं हम, हमारा जो काम था, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये राइट क्लिक करना है कहीं भी खाली जगह पर, जैसे हमने ये किया। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर पर देखो, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं आपको वैसे वैसे करते जाना है आपके कंप्यूटर पर, ठीक है। उसके बाद ही आप कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हो। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में कराई जाती है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, और जो भी स्टूडेंट को सीखना होगा उसके लिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तभी मैं आपको आराम से धीरे धीरे चीज़ें सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा जो पहला काम है पॉपअप विंडो को ओपन करने का। जैसे ही हम खाली जगह पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको पहला ऑप्शन मिलता है व्यू का। किसका मिल रहा है, व्यू का। तो व्यू पर हमने जैसे ही क्लिक किया, कुछ देर खड़ना है आपको व्यू पर, ठीक है, कुछ समय आपको बैठ करके खड़ना है यहाँ पर। जैसे अगेंस्ट करते हैं हम, ठीक है, उसको देखो, ये लाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और हटाने के लिए लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक। अब यहाँ पर हम जैसे ही राइट क्लिक किया तो यहाँ पर व्यू मिला पहले हमको, ठीक है। तो व्यू में हमको कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक लार्ज, मीडियम और स्मॉल। अब यहाँ पर लिखा है लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स, ठीक है। तो ये आइकन्स होते क्या है और कहाँ पर होते हैं कंप्यूटर पर। तो जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जहां पर मैं माउस को कर्सर को घुमा रहा हूं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, माउस का कर्सर, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, जो कर्सर ये घूम रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, कर्सर। जो कि हमारा होम स्क्रीन पर हम पूरी तरीके से उसको फ्री एंड बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रैग कर सकते हैं ना, कहीं भी घुमा सकते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे सामने जो दिख रहे हैं हमको, इनको क्या बोलते हैं हम, आइकन्स। क्या बोलते हैं, आइकन्स, ठीक है। लिख लीजिए आप, कंप्यूटर पर ऑन स्क्रीन डेस्कटॉप के बाद हमें कोई चीज दिखती है तो वो होती है हमारी आइकन्स, ठीक है। क्या होती है हमारी आइकन्स। देन आइकन्स से जैसे हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल जैसा ही है पूरा कंप्यूटर। यदि मोबाइल की डेफिनेशन को हम समझते चलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड करके, तो हमें कंप्यूटर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो
तो जैसे हम मोबाइल को ओपन करते हो सबसे पहले हमें कहाँ दिखता है, सॉफ्टवेयर। क्या दिखते हैं, सॉफ्टवेयर, या फिर हम एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, कि हमारा ये वाला एप्लीकेशन है, इसमें हम फोटो देख सकते हैं, हमारा क्रोम है, ये गूगल है, तो ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन। ठीक इसी तरीके से हमारा ये जो है इनको बोलते हैं हम आइकन्स और सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं, आइकन्स और सॉफ्टवेयर। अब इसमें से कौन सी चीजें आइकन्स है, कौन से सॉफ्टवेयर है, वो आज हम डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि कौन सा आइकन्स है और कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान से सुनिए और डेफिनेशन लिख लीजिए आप कि हर वो चीज जो कंप्यूटर खरीदते समय आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स। हर वो चीज जो कंप्यूटर खरीदते समय आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स। और हमारे द्वारा जो भी हमारी जरूरत के हिसाब से जो हम चीजें डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। लिख लीजिए आप, पहला पॉइंट लिखिए आप कि हमारी जरूरत के हिसाब से जो भी चीज हम डाउनलोड करते हैं या फिर एक्सटर्नल डिवाइस के माध्यम से मार्केट से लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर। और जो भी चीज कंप्यूटर में खरीदते समय आती है उसको क्या बोलते हैं हम, आइकन्स। तो क्या होंगे आइकन्स और क्या होंगे सॉफ्टवेयर, मैं बताता हूं आपको स्क्रीन पर। तो जैसे ये डेल लिखा है, कंप्यूटर लिखा है, नेटवर्क और रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल, ये 5 चीजें जो होती है वो आपकी कंप्यूटर खरीदते समय आती है, ठीक है। क्या होगा, ये 5 चीजें जब भी आप कंप्यूटर खरीदोगे तो ये 5 चीजें आएगी। तो इन 5 चीजों को हम क्या बोल सकते हैं, आइकन्स। क्या बोलेंगे, आइकन्स। देन उसके बाद मुझे एडोब रीडर यानी कि कोई सी भी पीडीएफ पढ़ना है तो मैंने एडोब रीडर डाउनलोड कर लिया या डलवा लिया मार्केट से। MS वर्ड मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो मैंने मार्केट से MS ऑफिस का पूरा पैकेज डलवा लिया जिसमें मुझे एक्सेल मिला, पावर पॉइंट मिला, ठीक है, वर्डपैड मिला। ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, सॉफ्टवेयर। समझ में आया। हर वो चीज जो कंप्यूटर खरीदते समय आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स। हर वो चीज जो हम हमारी जरूरत के हिसाब से मार्केट से डलवाते हैं या फिर हम हमारे द्वारा डाउनलोड करते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल डिवाइस जिससे हम, जैसे पेन ड्राइव या फिर हम दोस्तों से लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये समझ में आ गया चीजें आपको कि आइकन्स क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है आपको समझ में आ गया आज, ठीक है, और होम स्क्रीन क्या होती है। चलो आगे चलते हैं। हम यहाँ पर थे, जैसे बात करें व्यू की, तो व्यू में क्या दिख रहा है हमें, सबसे पहले लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स। इन तीनों के क्या काम है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इनको क्या बोलते हैं हम, आइकन्स, ठीक है। जैसे ही मैं लार्ज आइकन्स पर क्लिक करूंगा, अभी किस पर है मेरा, स्मॉल आइकन पर, मैं जैसे ही लार्ज आइकन पर क्लिक करूंगा तो मेरे आइकन्स बड़े हो जाएंगे, ठीक है, होम स्क्रीन पर बड़े दिखने लगेंगे। जो आइकन्स मेरे छोटे दिख रहे थे वो कैसे दिखने लगेंगे, बड़े। चलो अगले ऑप्शंस की ओर चलते हैं। हम व्यू पर क्लिक करा और फिर करा हमने मीडियम आइकन्स। क्या करा, मीडियम आइकन, तो छोटे से थोड़े बड़े, यानी कि ना तो ज्यादा बड़े और ना छोटे, तो कैसे हो गए हमारे, मीडियम। फिर अगले ऑप्शंस की ओर चलते हैं हम, स्मॉल आइकन, जो कि हमारा पहले था। सबसे पहले कौन सा था हमारा, स्मॉल आइकन, ठीक है। और जो चीजें बता रहा हूं वही चीजें करना, आपको एडवांस आगे आगे नहीं करना है कुछ भी चीजें, ठीक है, वरना आप प्रैक्टिकल नहीं सीख पाओगे। और जो भी स्टूडेंट्स इन वीडियो को देखेगा ईमानदारी से प्रैक्टिकल करते जाएगा, साथ में मेरी 101% गारंटी कि बहुत अच्छी तरीके से वो सीख सकता है। चलो पहला ऑप्शन देखा हमने क्या, व्यू, और व्यू में हमने देखा लार्ज आइकन्स क्या होते हैं, यानी कि आइकन्स को बड़ा करना। मीडियम आइकन्स यानी कि ना तो बड़ा ना तो छोटा, किस में रहेगा, मीडियम से। और स्मॉल आइकन से क्या होगा, हम छोटे आइकन्स कर सकते हैं। चलो अब अगला दिख रहा है आपको ऑटो अरेंज आइकन्स, जिसमें हमारा राइट क्लिक लगा हुआ है। अब इसका काम क्या है, जैसे मैं आइकन्स को फैला देता हूं, ठीक है, मेरी स्क्रीन पर मैं फैला रहा हूं तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं वो, देखो जा रहे हैं क्या कहीं उठाकर, यानी कि लेफ्ट बटन को दबा के रखें और किसी आइकन पर क्लिक करें और इस तरीके से खींचें, ठीक है, लेफ्ट बटन दबाकर इस तरीके से खींचें आप, तो कहीं भी नहीं जाएंगे आपके ये, ठीक है। कहीं जा रहे हैं क्या आपके, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर व्यू में क्या लगा हुआ, ऑटो अरेंज आइकन्स पर राइट क्लिक लगा है, ठीक है, समझना बात को। ऑटो अरेंज आइकन्स पर क्या लगा है, क्लिक लगा हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑप्शंस को हटा रहा हूं, ऑटो अरेंज आइकन्स को हटा दिया मैंने, ठीक है। क्या कर दिया, देखो आप व्यू पर गया और वहां से मैंने राइट क्लिक ऑप्शन करके उसको हटा दिया, लेफ्ट क्लिक करके उसको हटा दिया, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इन वीडियो को देख रहे हैं, यदि कुछ ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो मुझे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं कि सर मुझसे ये ऑटो अरेंज आइकन्स नहीं हुआ, किस तरीके से आपने वीडियो बताया मुझे समझ में नहीं आया, तो हम अगली क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे पहले, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को देखें। तो हमें क्या करना है, हटा दिया मैंने। अब हम हमारे हिसाब से आइकन्स को जहां सेट करना चाहते हैं वहां पर सेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं क्रोम को यहां रखना चाहता हूं, ये आ गया हमारा, पावर पॉइंट को मैं यहां पर रखना चाहता हूं, एक्सेल को यहां पर रखना चाहता हूं, कंप्यूटर को यहां पर रखना चाहता हूं, बेसिक वीडियो को यहां पर रखना चाहता हूं,
माय कंप्यूटर को यहाँ पर, मतलब जैसा फैलाना हो आपको डेस्कटॉप पर, जिस तरीके से आपको पूरे आइकन्स फैलाना हो आप फैला सकते हो आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। क्यों पॉसिबल हो पाया ये? क्योंकि हमने व्यू पे जाके स्मॉल आइकन ऑटो अरेंज आइकन्स को क्या कर दिया, हमने डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे हम आइकन्स को हम हमारे हिसाब से सेट करेंगे। भाई कंप्यूटर में जैसा आया था वैसा हमें नहीं रखना है, हमें हमारे हिसाब से रखना है। तो ऑटो अरेंज आइकन्स के बारे में आप लिख सकते हो एक छोटी सी लाइन कि हम हमारे हिसाब से, हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से आइकन्स को कहीं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम इसके बाद का जो हमारा अगला पॉइंट है उसको। तो ऑटो अरेंज आइकन्स को हम वापस लेके आ रहा हूँ मैं। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे आइकन्स जो मैंने अव्यवस्थित करे थे, 3 तरह कहीं भी रख दिए थे मैंने उनको, जैसे मैंने ऑटो अरेंज आइकन्स पर जाकर उनको क्या करा, मैंने क्लिक कर दिया, वापस सेट कर दिया उसने। ठीक है, चलो अगला क्या आता हमारा, अलाइंड आइकन्स टू ग्रिड। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ही करूंगा तो हमारे ये ग्रिड में जमना चालू हो जाएंगे। देखो कैसे, ग्रिड में क्या हो रहा हमारा, पहले डी, फिर सी के बाद जो भी कैरेक्टर आएगा हमारा एन। ठीक है, तो ऑटो ग्रिड ऑप्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, जिससे हम ग्रिड में जमा सकते हैं आइकन्स को ग्रिड के हिसाब से। ठीक है, जैसे हम बात करें व्यू पर गए वापस, आइकन्स टू ग्रिड। ठीक है, जैसे मैं इसको इधर ले जा रहा हूं तो नहीं जा रहा है, इधर ले जा रहा हूं तो नहीं जा रहा है, लेकिन मैं ग्रिड के हिसाब से जमाऊंगा, ऊपर नीचे करूंगा तो वो जमेंगे। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये हमारा काम कर रहे हैं। ग्रिड मतलब ऊपर नीचे करना, इधर उधर नहीं जाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, ग्रिड में मतलब एक के नीचे एक। तो हम इसको वापस हटा कर देते हैं ऑटो अरेंज। तो सबसे पहले हमने डिस्कशन करा, ठीक है, क्या करा हमने डिस्कशन सबसे पहले कि हमारा डेस्कटॉप किसे बोला जाता है, आइकन्स किसे बोला जाता है, देन सॉफ्टवेयर किसे बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें आप, जो मैं कर्सर घुमा रहा हूं इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप, इनको बोलते हैं हम आइकन्स, डेल को कंप्यूटर नेटवर्क और रिसाइकल बिन, इनको बोलते हैं हम आइकन्स। और हम हमारी जरूरत के हिसाब से जो भी चीज मार्केट से डाउनलोड करते हैं डलवाते हैं उनको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, देन उसके बाद हम राइट क्लिक करके जो भी विंडो ओपन होती है हमारी ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हम क्या, पॉपअप मेन्यू या फिर पॉपअप विंडो। तो सबसे पहले हमने देखा व्यू, तो व्यू में हमें 3 चीजें दिखी, पहली क्या, लार्ज आइकन्स, सेकंड दिखा हमें मीडियम आइकन्स, और थर्ड दिखा हमें स्मॉल आइकन्स। तो लार्ज आइकन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर या आइकन्स है इनको बड़ा करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, लार्ज आइकन्स का। मीडियम आइकन्स ना तो बड़ा होगा ना तो छोटा होगा, किस तरीके से चलेगा आपका मीडियम आइकन्स में। और स्मॉल आइकन्स में क्या होंगे, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर या आइकन्स है वो कैसे दिखेंगे, स्मॉल में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। ऑटो अरेंज आइकन से क्या करा था हमने, यदि उस पर राइट क्लिक नहीं होगा तो हम हमारे आइकन्स को हमारी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अलाइन आइकन्स टू ग्रिड से क्या होगा, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उस आइकन्स को हम फैला कर या फिर एडजस्ट नहीं कर सकते। चलो अगला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपको आपके आइकन्स और सॉफ्टवेयर किसी को नहीं दिखाना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, शो डेस्कटॉप आइकन्स। अब इस पर राइट क्लिक है, यानी कि हमको होम स्क्रीन पर, हमारी जो होम स्क्रीन है डेस्कटॉप की, वो सारे आइकन्स आपको शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे से ऑप्शंस को डीएक्टिवेट कर देता हूं तो देखिए सारे मेरे आइकन्स और सॉफ्टवेयर छुप गए। ठीक है, यानी कि होम स्क्रीन पर मुझे नहीं दिख रहा है। अब जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, जिसे कंप्यूटर चलाते आता है, वो तो ले आएगा, राइट क्लिक करेगा, व्यू पर जाएगा और वापस शो डेस्कटॉप आइकन्स को यस कर देगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि डेस्कटॉप पर जो सॉफ्टवेयर या आइकन्स है, आपको यदि किसी को शो नहीं करना है, यानी कि किसी को नहीं दिखाना है, तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो, व्यू पर जाओ और शो डेस्कटॉप आइकन्स को डीएक्टिवेट कर दो। देखो इस तरीके से आपके सारे आइकन्स और सॉफ्टवेयर छिप जाएंगे। ठीक है, हाइड हो जाएंगे। देन उसके बाद वापस यदि उनको लाना है तो हम वापस इनको ला सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलो अगला ऑप्शन देखते हैं हम क्या है व्यू के अंदर। ये व्यू ही चल रहा है, पहला पॉपअप मेन्यू ऑप्शन का हमारा कौन सा चल रहा है, व्यू। ठीक है, यदि आप इन वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आप कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नॉलेज ले लेंगे और ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में कराई जाती है। अगला देखें, शो डेस्कटॉप गजेट क्या होगा हमारा, शो डेस्कटॉप गजेट्स के बारे में देखते हैं हम। शो डेस्कटॉप गजेट्स पे क्या होगा हमारा, जैसे हम डीएक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर हट जाएंगे और वापस यदि करेंगे तो शो डेस्कटॉप गजेट पे आ जाएंगे। यहाँ पर अभी कोई भी गजेट नहीं लगाया, उसका वीडियो हम अलग से देखेंगे कंट्रोल पैनल पर। यहाँ पर जैसे आप कंट्रोल पैनल पर जाओगे तो इसके अंदर से हम गजेट को पहले इंटर करेंगे, उसके बाद उनको हटाना और लाना देखेंगे। ठीक है, तो व्यू के आपके ये ऑप्शन हो गया, लार्ज समझ में आ गया आपको, मीडियम समझ में आ गया। ठीक है, आइकन समझ में आया आपको, ऑटो अरेंज आइकन्स, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन्स, शो डेस्कटॉप गजेट। गजेट वाला ध्यान रखें,
हम अगले वीडियो में या फिर जब कंट्रोल पैनल आपको डिस्कशन कराऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो ये 5 चीज़ें आपको करती आनी चाहिए, 5-6 चीज़ें जो मैंने बताई आपको, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, ऑटो अरेंज आइकन्स, ऑटो आइकन्स टू ग्रिड, सो डेस्कटॉप आइकन्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चलाते आना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर। चलो अगला देखते हैं हम सॉर्ट बाय। अब सॉर्ट बाय में क्या है, हमको पहला दिख रहा है नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाई। तो राइट क्लिक करें, किस पर जाना है हमको, सॉर्ट बाय पे। तो सॉर्ट बाय जैसे ही हम करेंगे तो सबसे पहले नेम। तो देखो अभी हमारे जो आइकन्स है वो कभी डी कैरेक्टर का है, कभी सी का, फिर एन का, फिर आर का आ गया, फिर सी का आ गया, फिर ए का आ गया। तो ये क्या करेगा, हमको या तो अल्फाबेटिकल जमाएगा या फिर साइज के हिसाब से जमाएगा, जिस भी फाइल का जितना बड़ा साइज होगा उस हिसाब से जमा देगा, या फिर आइटम टाइप से जमाएगा, या फिर डेट कि आपने कौन सी डेट पर कौन सा डलवाया था, तो डेट के हिसाब से आइकन्स को सेट कर देगा। तो सबसे पहले हम करके देखते हैं नेम का। तो देखो नेम में कोई भी फर्क नहीं आया क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से जमे हुए हैं। देन उसके बाद देखते हैं हम साइज के हिसाब से। तो देखो पहले नंबर पर भी क्या है, डेल कंप्यूटर नेटवर्क रिसाइकल बिन। ध्यान से देख लीजिए आप, इसके बाद में जैसे साइज करूंगा तो कुछ चेंजेस हो गए। ये देखिए, जिस भी फाइल का साइज बड़ा था या छोटा था उस हिसाब से आइकन्स को सेट कर दिया होम स्क्रीन पर, यानी कि हमारे डेस्कटॉप पर। ठीक है, जो भी फाइल का साइज बड़ा छोटा होगा आपके कंप्यूटर में उस हिसाब से वो फाइल को सेट कर देगा। अगेंस्ट राइट क्लिक करते हैं हम। जैसे हमने राइट क्लिक करा और ऑटो आइकन्स सॉर्ट बाय पे थे हम, अब करते हैं हम आइटम टाइप पर। अब ये हमारा पहले नंबर पे क्या है, आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो है। देन उसके बाद फिर मैं कर रहा हूँ आपका आइटम टाइप। क्या कर रहा हूँ, आइटम टाइप। देखो आइटम टाइप पर हम जो पहली बार था जो हमने कंप्यूटर ओपन किया था उस हिसाब से आइटम टाइप पर सेट कर दिया। आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, डेट मॉडिफाई। ठीक है, जिस भी डेट को हमने पहले सॉफ्टवेयर डलाया था वो आ जाएगा। देखो इस तरीके से बट पैड, फिर कैप्चर, फिर डीसी एंड पीडीडीसीए, जो कि मैंने आज ही बनाई ये वाली फाइल, तो आज दे दी तीसरे नंबर पर। और ये कैप्चर जो कि मैंने स्क्रीनशॉट आज लिया था तो वो दबा दिया मैंने। बट पैड को आज ही के दिन मैंने सो डेस्कटॉप करा था मैंने, यानी कि होम स्क्रीन पर लेकर आया था। तो जो काम आज करें उनको पहले दे दिया, उसके बाद जो जो काम किया उस हिसाब से सॉफ्टवेयर को उन्होंने सेट कर दिया। तो हमेशा कौन सा रखते हैं हम हमारे हिसाब से, जरूरत के हिसाब से जो भी रखते हैं हम वो रखते हैं हमेशा आइटम टाइप। ठीक है, कौन सा रखते हैं, आइटम टाइप। यानी कि आपको कोई चीजें ढूंढना है या फाइंड करना है तो हम कौन सा रख सकते हैं, डेट मॉडिफाई। तो ये आपको देखना है। देन उसके बाद देखते हैं हम रिफ्रेश। तो रिफ्रेश तो आप सभी को पता है कि जब भी कंप्यूटर हमारा लेक होता है या फिर हैंग होता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, बार बार रिफ्रेश। कौन सा, रिफ्रेश। और इसकी एक शॉर्टकट की है जो कि आपको कीबोर्ड पर मिल जाएगी, F5। ठीक है, अब F5 कहाँ पर मिलेगा, इसको बोलते हैं हम फंक्शन की। क्या बोलते हैं हम, फंक्शन की। थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, ये चीज आपको नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपके कीबोर्ड आपके सामने रखा होगा। ठीक है, बता रहा हूँ आपको F5 बटन कहाँ होती है। ठीक है, तो यहां पर फंक्शंस की जो होती है हमारी, कहां पर, F5। देखो ये वाली। ठीक है, ये हमारी होती है सिंबल बटन। इसके ऊपर जो होती है आपकी, देखो आपके ऊपर होगी ये जो 4 है, 4 के ऊपर जो बटन होगी, 4 या 5 के ऊपर, तो वो होगी आपकी F5। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड होगा आपके सामने रखा हुआ, तो वहां पर देखिए F5 लिखा होगा। तो उसको बार बार यदि हम प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिफ्रेश। ठीक है, ये देखो इस तरीके से रिफ्रेश होगा। मैं कीबोर्ड से नहीं, माउस से नहीं, कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, कीबोर्ड से मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ F5 बार बार, तो हमारे कंप्यूटर रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले। तो हमारा व्यू हो गया, सॉर्ट बाय हो गया, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अनडू रीनेम। अब इससे क्या होता है, जो भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर या आइकन्स का नाम यदि बदलना चाहते हैं हम उसको अनडू कर सकते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से उसको करेंगे, पहले नाम चेंज करेंगे उसके बाद। ठीक है, ग्राफिक्स प्रॉपर्टी, ग्राफिक्स ऑप्शंस, यानी कि आपका विंडो का कौन सा ग्राफिक्स डला हुआ है, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए। तो ये चीजें तो आपके कंप्यूटर में रहने देना, इसको बंद ही रहने देना। ठीक है, ये चीजें हम नहीं करेंगे। अब ये ओपन होने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको आप रहने दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद हमको देखना है न्यू। तो न्यू से क्या क्या कर सकते हैं हम वो देखते हैं। तो इसमें एक ही काम करना है आपको, न्यू फोल्डर बनाने का काम। क्या करेंगे हम, न्यू फोल्डर यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, राइट बटन दबाना और किस पे जाना, न्यू पर, और कुछ देर खड़े रहना उस पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा फोल्डर। तो यहाँ पर हम नया फोल्डर बना रहे हैं। जैसे हमारी फर्स्ट क्लास है आज हमारी। ठीक है, फर्स्ट क्लास बेसिक की, तो इस नाम से मैंने आपका वीडियो बना दिया, एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, और खाली जगह पर क्लिक कर दिया। तो हमारा जो फोल्डर था वो हमारा एक नया बन गया, 24/11/2022 6:44 पर। ये हमारा नया फोल्डर बन गया। इसके अंदर आप कुछ भी डाटा
कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे धीरे धीरे कि किस तरीके से कॉपी पेस्ट डाटा किया जाता है। ठीक है, चलो अगले ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो फोल्डर हो गया। अब शॉर्टकट क्या चीज होती है, तो कोई से भी फोल्डर का हम शॉर्टकट बना सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर जैसे मैंने RR करा और यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने, RR डेस्कटॉप पे और ब्राउजर पे जाके हमने डेस्कटॉप कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, और डेस्कटॉप पे, तो देखो RR नाम का एक डेस्कटॉप क्रिएट हो गया। ये देखो, यानी कि मुझे डेस्कटॉप पर यदि कोई एक नया फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप से, तो मैंने उसको डेस्कटॉप करके RR कर दिया, तो यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप और ओपन हो जाएगा डबल से। जो चीजें मुझे डेस्कटॉप पर दिख रही है वो और शो होने लगेगी, किससे, RR के नाम से डेस्कटॉप पे मैंने ये बना दिया। तो ये चीजें भी आप रहने दीजिए, उतना ज्यादा काम नहीं आता है। आप तो फोल्डर बनाना सीखिए, बस राइट क्लिक करिए, न्यू पर जाइए और यहाँ से आप फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या मिलता है हमें न्यू पर, तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर है वो हम सीखेंगे, तो इनको आप अभी छोड़ दीजिए। केवल इतना ध्यान रखिए कि न्यू से हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, चलो डिस्कशन करते हैं अगला जो ऑप्शन है हमारा। आज हम केवल पॉपअप मेन्यू जो कि विंडो होती है, नई विंडो, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। इसके बाद हम बटपेड पर आएंगे, क्या होता है बटपेड, फिर होगा हमारा हिंदी टाइपिंग का, किस तरीके से हिंदी टाइपिंग करते हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर की हम शॉर्टकट की बना सकते हैं और जल्दी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला हमने देख लिया न्यू। तो आपको व्यू पर ध्यान देना है, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, देन उसके बाद आपका न्यू और फिर आता है स्क्रीन रेजुलेशन। तो स्क्रीन रेजुलेशन को आप बिल्कुल कोचिंग पर तो बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि आप इससे मॉनिटर को या तो पूरी तरीके से खराब कर सकते हो या फिर इसका रेजुलेशन खराब कर सकते हो, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। स्क्रीन रेजुलेशन से होता क्या है, आपकी डिस्प्ले का जो साइज है बड़ा छोटा या फिर डायगोनली या फिर लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो आप इसका यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ना तो आपसे ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है और ना ही पर्सनली कंप्यूटर में आप आपके घर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग के कंप्यूटर में बिल्कुल यूज़ नहीं करें, क्योंकि एक बार करने के बाद ये फिर दोबारा सेट नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से होता है। तो इस ऑप्शंस को आप छोड़ दें बिल्कुल। ठीक है, अगले ऑप्शंस की ओर चलते हैं। क्या है हमारा, गजट। जैसे कि मैंने बताया था आपको गजट्स। ठीक है, तो गजट्स मतलब ये होता है कि हम हमारे कंप्यूटर पर ऑन स्क्रीन डेस्कटॉप पर हम क्लॉक को देखना चाहते हैं। तो देखो ये हमने करा क्लॉक पे क्लिक और इसको मैं उठा के यहाँ पर ले आया हूँ। जी देखो क्या आ गई, हमारी घड़ी आ गई। ठीक है, ये घड़ी यहाँ पर आ गई। ठीक है, मतलब जो अंदर था टाइम, यानी कि हम यहाँ से टाइम देख सकते हैं, लेकिन हमको बड़े रूप में टाइम देखना है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। गजट यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, ठीक है, हटाने का, तो इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमने एक ऑप्शन छोड़ा था हमने, शो डेस्कटॉप गजट। तो देखो अभी घड़ी दिख रही है, यदि मैं शो डेस्कटॉप पे डीएक्टिवेट कर दूंगा तो मुझे गजट नहीं दिखेगा। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं गजट को एंटर करा दूंगा, यानी कि एंट्री कर दूंगा उसकी गजट की, तब मैं उसको आपको हटा के दिखाऊंगा। जैसे हमने शो डेस्कटॉप आइकन से देखे थे, तब मैंने डीएक्टिवेट करा तो सारे आइकन से स्क्रीन से हट गए थे। इस तरीके से ही मैंने अभी एक गजट लेके आया था, क्या वॉच लेके आया था, तो उसको मैंने हटा के दिखाई आपको। वापस लाना है आपको, तो कहाँ जाओगे आप, व्यू पर, और क्या कर दोगे, शो डेस्कटॉप गजट। तो आपका गजट कौन सा है, आपका ये घड़ी आ गई। ठीक है, चलो इसको हम डीएक्टिवेट कर देते वापस, तो हम हटा दिया। चलो अगला देखते हैं हम क्या है उसमें ऑप्शन। तो स्क्रीन रेजुलेशन आपको बिल्कुल नहीं देखना है, गजट बता दिया मैंने। अगला आता है आपका पर्सनलाइज। ठीक है, तो पर्सनलाइज बहुत ही अच्छी चीज है, आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसको सावधानी से करना है कि हमने क्या क्या चीजों को फॉलो किया है, स्टेप बाय स्टेप। तो पर्सनलाइज पे जाना है आपको। पर्सनलाइज पे जैसे ही जाओगे तो आपको सामने बहुत सारी चीजें आएगी, आपको किसी भी चीज पर फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर दिख रहे हैं वॉलपेपर। ठीक है, इसका एक ही काम है, वॉलपेपर पर सेट करना, किसी भी डेस्कटॉप को वॉलपेपर पर सेट करना। जैसे इस तरीके से हमने ये अभी चेंज, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इस पर चेंज हो गया वॉलपेपर, क्या हो गया हमारा, ये वाला आ गया। ठीक है, दूसरा करना है तो आप वापस यहाँ पर नीचे खुला हुआ है, जो चीज आप चलाते हैं उसको वहां पर यहाँ पर शो होता है। लैंडस्केप में दूसरा करना है तो यहाँ पर ये कर दिया हमने, देखो ये और चेंज हो, तो यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, लगा सकते हो। और अधिकतर स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें तो आती है, क्योंकि इनमें उनको मजा आता है, तो ये बहुत सारी चीजें तो आपको काम में आती है और करते आती है। इसके बाद बहुत सारे वॉलपेपर दिए हैं ऊपर नीचे, तो आप लगा कर देख सकते हैं एक बार। चलो अगला चलते हैं विंडो कलर। तो विंडो कलर, यहाँ पर आप विंडो कलर को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। इस तरीके से आपका विंडो कलर कुछ चेंजेस होंगे जैसा भी आपका कलर होगा। ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हैं। डेंसिटी यदि उसकी एंटिसिटी बताएंगे तो और बढ़ते जाएगा। देखो विंडो कलर कुछ चेंज हो गया, यानी कि हमारी जो टाइटल बार है उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं नॉर्मली जो चीज़ें यूज़ करता हूँ वही रखूँगा, सिंपल वाली। ठीक है,
इसका मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ पूरी तरीके से, जो नॉर्मल होती है वही यूज़ करता हूँ मैं तो, ठीक है, जिससे हमारा कंप्यूटर लैग ना हो। चलो इसको हटा दिया हमने। उसके बाद स्क्रीन सेवर यूज़ कर सकते हैं हम। स्क्रीन सेवर क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम, आपको क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है लेफ्ट बटन से और यहाँ पर स्क्रीन सेवर को हम लगा सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर जैसे ये नाम लिख सकते हैं हम 3D Max में कि क्या नाम लिखना है। जैसे विंडोज 7 लिखा रहा है, सेटिंग पे जाओगे तो आप नाम को चेंज कर सकते हो। जैसे विंडोज 7 पे आ रहा है तो यहाँ मैं अर्थमेटिक लिख रहा हूँ तो अर्थमेटिक भी लिखा जाएगा, ठीक है, अर्थमेटिक कंप्यूटर ये लिख दिया हमने। इसको रेजुलेशन को फास्ट करना है या स्लो करना है यहाँ पर आप कर सकते हो। साइज को बड़ा करना है छोटा करना आप कर सकते हो। चूज फॉन्ट पे आप जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, जैसे मैं ये वाली करता हूँ तो ये कर दिया मैंने। स्पिन किस तरीके से घूमना चाहिए आपका, सीसा करना चाहिए या फिर बबल करना चाहिए, टम, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कैसे, ओके करिए आप, ठीक है, ओके करिए और एक बार प्रीव्यू देख लीजिए। देखो इस तरीके से ये आपका अर्थमेटिक कंप्यूटर इस तरीके से आपका होने जाएगा। तो यह यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप ओके कर दिए। और यहाँ पर बैट टाइम भी सेट हो सकता है, यानी कि हमारा 10 सेकंड यदि करना है आपको तो 1 मिनट से लेकर 10 सेकंड तक या 10 मिनट तक भी आप इस चीज को लगा सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम क्या, स्क्रीन सेवर, यानी कि हम कंप्यूटर नहीं चला रहे हैं, माउस भी छोड़ा हुआ है, कीबोर्ड भी छोड़ा है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हम हमारे तरफ से नहीं कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक स्क्रीन सेवर यानी कि ये चीजें चालू हो जाएगी 1 मिनट के बाद, ठीक है। तो आप आपके कंप्यूटर में करके देख सकते हो। चलो ओके करता हूं मैं, आगे देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी किस तरीके से। देन इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आती है मुझे वीडियो में कि कंप्यूटर का ब्राइटनेस किस तरीके से कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो किस तरीके से विंडो को कम ज्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर मिलती है आपको डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। कहाँ मिलेगी, डिस्प्ले के अंदर। और सेकंड वाला जो ऑप्शन से आपका एडजस्ट ब्राइटनेस, क्या मिल रहा है आपका, एडजस्ट ब्राइटनेस। इससे आप विंडो के कलर ब्राइटनेस यानी कि उजाला, हमारी जो देसी भाषा है, देसी शब्द है, उसको बोलते हैं हम उजाला, यानी कि यदि हमारी स्क्रीन का उजाला कम या ज्यादा करना है तो उसको बोलते हैं हम एडजस्ट ब्राइटनेस। तो आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको स्क्रीन ब्राइटनेस। और बता दूं ये चीज जो है वो आपकी लैपटॉप में होगी, शायद डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये आपको अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपकी जो मॉनिटर वाली बटनें होती हैं सामने, उससे ही आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्टूडेंट्स कोचिंग के कंप्यूटर में ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं करे मॉनिटर से, क्योंकि मॉनिटर में आप किस चीज़ के अंदर यदि फंक्शंस के अंदर चले गए तो उस पर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है वो ध्यान दे, वो ये चीज़ें कर सकते हैं स्क्रीन ब्राइटनेस वाली, लेकिन ध्यान से, ठीक है, किस तरीके से हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कम ज़्यादा हम कर सकते हैं ब्राइटनेस को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी लैपटॉप में अवेलेबल है लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं। तो कोचिंग के सभी स्टूडेंट्स एडजस्ट ब्राइटनेस को अपने घर पर यदि लैपटॉप है आपके पास तो करें, वरना नहीं करें। चलो अगला देखते हैं हम क्या कहाँ पर थे, पॉपअप विंडो पर, यानी कि हम कीबोर्ड पर आ गए हैं, ठीक है। पहले में जो नॉर्मल वाला था मेरा, ये जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है विंडोज 7 का, जो कि बनाया गया है कंपनी के द्वारा, मैं वही चीज़ें यूज़ करता हूँ, कोई दिखावे वाली चीज़ नहीं करता हूँ। चलो अगली चीज़ देखते हैं हम। हमारा व्यू हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया, यदि नहीं आया तो वीडियो को रोक रोक के देखें, नोट डाउन करें, हर एक चीज़ को बारीकी से समझें। यदि आप आज की क्लास से लेके आने वाली 20-30 जो 25 क्लासेस होगी, यदि आपने उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से देखा और कॉपी में नोट डाउन करते गए, तो मेरी पूरी गारंटी आपको इंटरव्यू में कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे रिज्यूम हुआ, आपका मार्कशीट हुआ, किसी भी चीज़ का डाटा एनालाइज हुआ, किसी भी चीज़ का आपका फॉर्म तैयार करना हुआ, किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना हुआ, किसी भी चीज़ का एडमिशन फॉर्म बनाना हो, किसी भी प्रकार की पासवर्ड फोटो साइज को डिजाइन करना हो, किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन तैयार करना हो, किसी भी प्रकार की आपकी डाटा शीट तैयार करना हो, किसी भी प्रकार का आपका इनवेलप्स, लेबल्स, दुनियादारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस यूट्यूब माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आपकी शर्त यही है, आपके बिल्कुल बेसिक चीजें सीखना होगी, बेसिक जीरो से, जिसको बोलते हैं जीरो से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको घर बैठे सीखना है, कोई भी चीजें नहीं है। और हाँ, आप स्टूडेंट्स आप ये करें कि भाई धीरे धीरे आप पैसे इकट्ठे करें और अपने घर पर कंप्यूटर लेके आए, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर रहेगा तो आप घर पर भी ये चीजों को, वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कंप्यूटर एक ऐसी चीज है कि आपको अर्ली टाइम, यानी कि इन फ्यूचर इनकम सोर्स होगा आपका। आप घर पर कंप्यूटर ले आइए, उसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए, कहीं भी पार्ट टाइम जॉब करिए,
ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है कंप्यूटर। यदि आप सीखोगे, इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा मज़ा आता है, क्योंकि मोबाइल हमको पूरा चलाते आता है। लेकिन कभी आपने एक बात नोटिस करी क्या कि मोबाइल हमको कभी इनकम दे सकता है क्या? मोबाइल से हम कभी कोई चीज़ कमा सकते हैं क्या? नहीं, मोबाइल से कभी भी हम इनकम नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर एक बार सीख लिया तो हम घर बैठे भी कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें सीख कर और कमा सकते हैं। चलो, तो आज हमने देखा व्यू के बारे में, शॉर्ट बाय के बारे में, रिफ्रेश के बारे में, ठीक है, न्यू के बारे में, स्क्रीन रेजोल्यूशन, गैजेट्स और पर्सनलाइजेशन। अगला जो होगा हमारा वो होगा हम कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन कैसे करते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं, और उसकी शॉर्टकट की कैसे बना सकते हैं, और कंप्यूटर को शट डाउन और रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो उससे पहले आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से 1-2 बार देखें और समझें और कॉपी में नोट डाउन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल स्टूडेंट्स। धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आपको अच्छा लगा हो तो। आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में यदि कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके मुझे सेंड कर दिए, जिससे हम अगले वीडियो में कुछ और सुधार करेंगे। या तो फिर वीडियो ज़्यादा जल्दी हो रहा हो तो और कमेंट करिए। किसी भी चीज़ को आप कमेंट करेंगे तभी मुझे आप दिखा पाएंगे कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, या फिर आप ऑफलाइन तरीके से मुझे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हो तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, तो हम डेली उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, नॉलेज को, कि किस तरीके से और सुधार किया जाए वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।